बात करते हैं आज हज़रत बिलाल की ज़िंदगी पर। हज़रत बिलाल को कौन नहीं जानता, हज़रत बिलाल को कौन नहीं पहचानता, और कौन होगा वो शायद ही जो हज़रत बिलाल के बारे में नहीं जानता होगा। हज़रत बिलाल की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें आज मैं आपको बताऊंगा, जो जब मुझे पता चला फ़र्स्ट टाइम में तो मैं अपने तक नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ में भी शेयर करना चाहता हूँ कि हज़रत बिलाल अपनी ज़िंदगी में 2 बार ग़ुलाम बने। हज़रत बिलाल अपनी ज़िंदगी में 2 बार ग़ुलाम बने। हज़रत बिलाल के जो अब्बू का नाम है वो था रबाह, और उनके अम्मी का जो नाम है वो था हमामा। हज़रत बिलाल के अम्मी भी ग़ुलाम थे और हज़रत बिलाल के अब्बू भी ग़ुलाम थे। तो जाहिर सी बात है, जब अम्मी अब्बू ग़ुलाम है तो हज़रत बिलाल भी ग़ुलाम हो गए, क्योंकि हज़रत बिलाल ख़ानदानी ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल को सबसे पहले मक्का की एक मंडी से, ग़ुलामों की मंडी लगा करती थी पहले, तो मक्का में एक मंडी लगी थी ग़ुलामों की। तो उस ग़ुलामों की मंडी में से उस दौर में जो मक्का का सरदार था उमैया बिन खल्फ ने हज़रत बिलाल को मक्का की मंडी से ख़रीदा था। मक्का की मंडी से ख़रीदने के बाद में उमैया बिन खल्फ ने हज़रत बिलाल को अपना ग़ुलाम बनाया। और उस दौर की बात यह है कि उस दौर में ग़ुलामों को क्या अहमियत दी जाती थी, उस दौर में ग़ुलामों को क्या दर्जा दिया जाता था। मैं आपको बताता हूँ कि भैंस, गाय, ऊँट, घोड़ा, गधा, इनको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी एक ग़ुलाम के मुकाबले में, मतलब ग़ुलाम को इससे भी कमतर समझा जाता था। और उस दौर में हज़रत बिलाल उमैया बिन खल्फ के ग़ुलाम थे, और उस दौर में ग़ुलाम का काम सिर्फ़ और सिर्फ अपने आका की, अपने हाकिम की बात सुना हुआ करता था, उससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं था। हज़रत बिलाल ने उमैया बिन खल्फ की पास में बहुत ज़्यादा ग़ुलामी किए और उनको वहाँ पर बहुत तकलीफ़ें दी गई। एक बार की बात बताई जाती है, एक मर्तबा हज़रत बिलाल को इतना मारा गया था और इतनी बेदर्दी से मारा गया था कि मारने के बाद में उनकी ये हालत हो चुकी थी कि हज़रत बिलाल को मुर्दा समझकर वो वहीं पर छोड़कर चले गए थे। हज़रत बिलाल को इस कदर मारा गया था, उमैया बिन खल्फ उनका हाकिम था, अपने हाकिम की तरफ से उनको इस कदर मारा गया था कि उनको मुर्दा समझकर छोड़कर वहाँ से चले गए थे, मुर्दा समझकर छोड़कर वहाँ से चले गए थे। तो ये पहली उनकी ग़ुलामी थी जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती झेलना पड़ती थी, बहुत ज़्यादा। हज़रत बिलाल जब उमैया बिन खल्फ की ग़ुलामी में थे तब उनकी ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक थी। और कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में कभी भी कोई मोड़ आता है और इंसान की ज़िंदगी कहीं से भी चेंज हो सकती है। इसी तरीके से दूसरी मर्तबा जब हज़रत बिलाल ग़ुलाम बने, दूसरी मर्तबा हज़रत बिलाल को अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीदा। सबसे पहले उनको उमैया बिन खल्फ ने ख़रीदा और दूसरी मर्तबा उनको अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीदा। अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत बिलाल को ख़रीद कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बना दिया। मतलब हज़रत बिलाल कहते हैं कि पहली मर्तबा में उमैया बिन खल्फ का ग़ुलाम बना और दूसरी मर्तबा अबू बकर ने मुझे ख़रीदा और मोहम्मद का ग़ुलाम बना दिया। और दूसरी मर्तबा जब वो ग़ुलाम बने तो उनका आलम यह था कि उस दौर में जो आदि दुनिया पर हुकूमत करते थे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बिलाल को सैयदना बिलाल कहा करते थे। एक तरफ जब वो उमैया बिन खल्फ की ग़ुलामी में थे तब उनकी ज़िंदगी ज़िल्लत से भरी हुई थी, दर्द से भरी हुई थी, लेकिन जब वो मोहम्मद की ग़ुलामी में आ गए तब उनकी ज़िंदगी इस तरीके से बदल गई थी कि उनको वक्त के हाकिम और वक्त के बादशाह से सैयदना बिलाल कहकर पुकारा करते थे। और मोहम्मद की ग़ुलामी में आने के बाद में हज़रत बिलाल की जो ज़िंदगी बदली, जो उनको इज़्ज़त मिली, तो आप तो जानते हैं हज़रत बिलाल के बारे में कि हज़रत बिलाल को अल्लाह ने कैसी इज़्ज़त बख्शी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने का उनको मौका मिला। जहाँ बैठने के लिए वक्त के हाकिम तरसा करते थे वहाँ हज़रत बिलाल को जगह दी गई। मतलब हज़रत बिलाल की ज़िंदगी में 2 पड़ाव आए, हज़रत बिलाल की ज़िंदगी में 2 पड़ाव आए। एक वो जब वो उमैया बिन खल्फ की ग़ुलामी में थे तो ज़िल्लत से भरी हुई ज़िंदगी, दर्द से भरी हुई ज़िंदगी थी, लेकिन जब उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीद कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बना दिया तब उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई और उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिदमत करने का मौका मिला। और उस वक्त में उनका ये आलम था कि वक्त के हाकिम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़,
हज़रत उमर फ़ारूक और हमारे नबी ताजदार मदीना सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को सैयदना बिलाल कह के पुकारा करते थे। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक तरफ हज़रत बिलाल की ज़िंदगी, पुरानी पहली ज़िंदगी को देखिए कि हज़रत बिलाल की पहली ज़िंदगी कैसी थी, और हज़रत बिलाल की वो ज़िंदगी देखिए जब वो मोहम्मद के ग़ुलाम बने तो अल्लाह ने उनको कितना बड़ा दर्जा दिया, कितना बड़ा दर्जा दिया कि हम तो सोच भी नहीं सकते। तो यही थी एक मुख्तसर सी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी की बातें। इंशाल्लाह फिर ज़रूर मौका मिलेगा तो कुछ और आपको सुनाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।